उसमें सिर्फ डकी भाई नहीं है, उसमें दीगर यूट्यूबर्स भी इसमें शामिल हैं कि डकी भाई ने कोई एक बड़ा शाहाना घर तैयार करके वो दिखा रखा कि मैंने ये खरीद लिया है। तो वो पता लगा है कि वो भी किराए का घर दे रहा है, उसका मालिक भी सामने है। कि ये लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो टिकटॉक लाइव पे बैठकर एक बेहूदगी फैलाने का भी सबब बने हुए हैं इस माशरे में। जैसे लोग जुए की जो एप्लीकेशंस हैं, इनका जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एक बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म पे। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट लाहौर से खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी, वालेकुम सलाम। काफ़ी भाई कैसे हैं? मैं ठीक। खुरम भाई, ये जो ढक्की वाला मामला है, उसने शायद मुल्क से फ़रार होने की भी कोशिश की, पुलिस ने उसको एयरपोर्ट से पकड़ लिया। असल मामला है क्या? ये भाईजान मेरे नज़दीक डकी भाई जो है ये बारिश का पहला खतरा है, क्योंकि एक चीज़ तो अब यहाँ हो चुकी है। डकी भाई के से जो तफ्तीश की गई है हुँ, हुँ। और जो चीज़ें सामने आई हैं, हुँ, उसके बाद ये बात क्लियर हो गई है कि ये जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, तो ये क्या-क्या गुल खिला रहे हैं अपने वीलॉगिंग की हुँ। आड़ में। इन्हें जो शोहरत मिल गई है, उस शोहरत का हुँ, ये हुँ। किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अब जहाँ हुँ। तक ताल्लुक है डकी भाई का, तो ये हुँ, चीज़ हुँ। बिल्कुल क्लियर हो गई है कि वो पाकिस्तान में बैठ के जुए की जो एप्लीकेशंस थी, उन्हें किस तरह हुँ, हुँ। प्रमोट कर रहा था, किस तरह लोगों को अपने जाल में फँसा के, ख़ुसूसन हमारी जो यूथ है और वो हुँ, हुँ। उन्हें किस तरह जुए की तरग़ीब दे के मुख्तलिफ़ हुँ, हुँ। एप्लीकेशंस जो उसके मोबाइल से भी पकड़ी गई हैं, तकरीबन को हुँ, हुँ। 12 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जुए की, हुँ, जिनमें वो ट्रेडिंग का जिसको नाम दिया जाता है, जी ट्रेडिंग कर रहे हैं और हुँ, उसमें हुँ। भारी मुनाफ़े का लालच दिया जाता है। सबसे बड़ी बात सामने आई है और हम लोग काफ़ी हुँ। अरसा से, आपको अगर याद होगा, आपसे एक दफ़ा मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि ये लोग जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, जो टिकटॉक लाइव पे बैठकर एक बेहूदगी फैलाने का भी सबब बने हुए हैं इस माशरे में। ये कौन से ज़राए से पैसा कि रातों-रात करोड़पति हो गए हैं, हुँ, हुँ। बिल्कुल। रातों-रात इनकी जो एक ज़िंदगी ये शहाना हो गई है, खासा जो हमारी जनरेशन है, तो ये सब हुँ, फ्रॉड हुँ। के पैसा होता है, जिसको इसे आप काला धन कह सकते हैं कि जिसको सफ़ेद करने का भी एक ज़रिया है। और दूसरा, डकी भाई जैसे लोग जुए की जो एप्लीकेशंस हैं, इनका जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एक बड़ा ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की भी एक किस्म कि जिसमें एफआईए हकाम जो हैं, उन्होंने चंद माह पहले इन सारी चीज़ों का नोटिस ले लिया हुआ था और हुँ, एक हुँ। इंक्वायरी चल रही थी। उसमें सिर्फ डकी भाई नहीं है, उसमें दीगर यूट्यूबर्स भी इसमें शामिल हैं, जिनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और खासे सबूत इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर के पास आ चुके हैं। और हुँ, अभी हुँ। आने वाले दिन में आपको मज़ीद बड़े मारूफ यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करने की इतलात मिलेंगी, क्योंकि इन सब के गिर्द घेरा तंग हो चुका हुआ है। सबके हवाले से जो ये इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारे हुँ, हुँ। सबूत इस वक़्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास मौजूद हैं। तो ये इसलिए मैंने बिल्कुल। आगाज़ में ये बात आपको कही कि डकी भाई की गिरफ्तारी बारिश का पहला कदम। तो अब उसके बाद अब दीगर यूट्यूबर्स भी जल्द गिरफ्तार होंगे। ये जो टिकटॉक पे ख़ुसूसन लाइव बैठकर एक आपको याद होगा, हुँ, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें ये ज़िक्र किया गया था कि ये डिजिटल बदमाश हैं, बिल डिजिटल दहशतगर्दी बिल्कुल, फैलाते हैं। ये जो अवेयरनेस दे रहे हैं, वो किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। इनके खिलाफ बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल। होनी चाहिए थी, हम इस पे आवाज़ भी बुलंद करते आए थे और अब वो टाइम आ गया है कि इन सब को जो है ना, आप देखेंगे कि ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमात चलेंगे और उम्मीद है कि इनको सज़ाएँ भी दिलाई जाएँगी। अच्छा खुरम भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनके खिलाफ अच्छा इसमें मुकदमात हो रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन हमने माज़ी में, अगर हम माज़ी के हिसाब से देखें तो माज़ी में रजब भट्ट और जिस तरह ये सो कॉल्ड टिकटॉकर्स, ये इस तरह की कोई ना कोई घटिया हरकत करते हैं और उससे बाद इनके पास पैसा होता है, पीआर होती है, पैसे चंद लगाते हैं पाकिस्तान की जो कानून से निकल कर बाहर दुबई चले जाते हैं। तो अभी भी कोई इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी या बस इसी तरह 2-4 दिन इनकी वो पेशियाँ होंगी, उससे बाद इनको ज़मानत मिल जाएगी और ये मुल्क से बाहर चले जाएँगे? देखिए कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब जो इनके गिर्द घेरा तंग किया गया है ना, वो बड़ा हाई लेवल से ये सारा काम शुरू हुआ था। जिसके बाद नेशनल साइबर क्राइम
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी मुतहर्रिक हुई। और इन मैंने फिर आपसे गुज़ारिश ये की थी कि इनके हवाले से बड़ी सॉलिड चीज़ें इस वक़्त नेशनल हुँ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आ चुकी हैं। और इसमें कोई हुँ, हुँ, शक नहीं कि ये सब लोग बड़े बाअसर हो गए हुए हैं, इनके पास पैसे की भी फरावानी है, इनके तल्लुकात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इनके सिफारशी भी बड़े तगड़े लोग हैं। अब हुँ, इस वक़्त नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी ये इम्तिहान है कि वो किस तरह वो दबाव भी कबूल करेंगे, उस दबाव को बर्दाश्त भी करेंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इनके तल्लुकात बड़े-बड़े बाअसर लोगों के साथ हैं। दूसरी बात जो है हुँ, हुँ, कि अगर अब भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तो जो इस तरह इस माशरे में बुराइयाँ जन्म ले रही हैं, उनमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, उस पे आप काबू नहीं पा सकते। जो है वो तख़ीर से की जा रही है, क्योंकि एक अरसा से ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इन लोगों के क्या स्याह कारनामे हैं और ये यूट्यूब की आड़ में ये क्या-क्या खेल रचा रहे हैं। और फिर अब हमारी जो जनरेशन है, वो इन लोगों को आइडियल समझती है कि ये तो बहुत पैसा इनके पास आ गया है, इनके पास ज़िंदगी की सारी आसाइशात भी आ गई हैं, इनके गैर मुल्की दौरे भी नहीं देखे जाते हैं। तो वो हर जो एक यंग लोग जो हैं, इवन बच्चे आपके, वो भी इनको अपना आइडियल बना के इनके पीछे लगे हुए हैं, ये जो-जो कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और फिर ये देखें ना ये लोग कैसे चालाक लोग हैं, मक्कार लोग हैं कि किस तरह फिर ये लोगों को घेरते हैं और किस तरह एक जुए की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो जो जनरेशन है वो ये समझती है कि इनके पास इतना पैसा आ गया है तो शायद हम भी इस फील्ड में कदम रखेंगे तो हमारे पास भी वैसे ही पैसा आ जाएगा। और एक और बिल्कुल, चीज़ बिल्कुल। जो आने वाले वक़्त हुँ, में हुँ, सामने आएगी कि एक बड़ी तादाद हैकर्स का जो एक नेटवर्क है, वो हैकर्स का नेटवर्क भी पकड़ा जाएगा कि जो लोग आपके मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, उनके क्रेडिट कार्ड चोरी कर किए जाते हैं और किस तरह फिर उस पैसे को टिकटॉक लाइव पे वो लोग हुँ, गिफ्टिंग हुँ, की शक्ल में सेंड करते हैं और बाद में इनसे अपना हिस्सा वसूल करते हैं। ये भी एक हुँ, बहुत बड़ी गेम है जो इस वक़्त टिकटॉक लाइव पर चल रही है और इसमें बड़े-बड़े बिल टिकटॉकर जो हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान से है वो मुलव्विस हैं। तो इसमें मैं ये चीज़ बिल्कुल, आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एफबीआर के लिए भी एक नुकसान का सबब है, हुकूमती खज़ाने के लिए भी नुकसान का सबब है, क्योंकि जो ये एप्लीकेशंस हैं, जो यूज़ हो रही हैं, ये कोई भी एप्लीकेशन लीगली रजिस्टर्ड नहीं, सब इल्लीगल और पाकिस्तान में इनकी ममानियत है इन एप्लीकेशंस की। लेकिन इस वक़्त हज़ारों नहीं, लाखों अफ़राद जो है, इन एप्लीकेशंस के लिए जुए की लत में मुब्तला हो चुके हैं और बड़े-बड़े घराने इस जुए की लत की वजह से तबाही के दहाने पर भी पहुँच चुके हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ा इम्तिहान है लोगों का, बिल उन्हें बिल्कुल, इसमें बिल्कुल ऐसे जो डकी भाई जैसे और भी जो लोग हैं, हमारे पास इस वक़्त नाम मौजूद हैं, लेकिन मैं वो नाम इसलिए नहीं अभी लूँगा कि उससे फिर तफ़्तीश पे भी असर पड़ता है और वो लोग अलर्ट भी हो जाएँगे। लेकिन मैं इशारतन ये बिल्कुल सर, बात कर रहा हूँ कि बहुत बिल्कुल। बड़े-बड़े इसमें यूट्यूबर्स हैं, वो हुँ, हुँ। मुस्तक़बिल में उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है। बिल्कुल सर, ये इतने बाअसर हैं कि अब जिस तरह देखें ना कि डक्की भाई को उसको पता लगा उसके खिलाफ एफआईआर है, जो भी चीज़ है, तो वो तो एयरपोर्ट से भाग रहा था मुल्क से बाहर और अगर एक दफ़ा चले जाते तो फिर हम जी, ना ज़ाहिर उसको है। वहाँ अच्छा से एक और चीज़ एक और चीज़ अब इसमें सामने आई है कि लास्ट हुँ, टाइम हुँ, खैर हम तो इनके वीलॉग नहीं देखते, लेकिन जो खबरें हम तक पहुँची हैं कि डकी भाई ने कोई एक बड़ा शाहाना घर तैयार करके वो दिखा रहा था, जी मैंने ये खरीद लिया है। तो वो पता लगा है कि वो भी किराए का घर निकला, उसका मालिक भी सामने है। अब आप ये देखें किस अच्छा, तरह ये अच्छा। झूठ बोल के और एक शाहाना लाइफ़ भी दिखाते हैं लोगों को, वो लोग पागल हो जाते हैं ना, कि भी इतने-इतने महँगे घर खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ये बात नहीं है कि इनके बिल्कुल। पास पैसा नहीं है, घर है इनके पास, लेकिन ये झूठ का हुँ, भी हुँ, सहारा ले रहे हैं कि किराए के घर को वो अपना एक बहुत बड़ा आलीशान महल दिखा के भी लोगों को अपनी तरफ हुँ। अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसकी जो ये बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। थी, अब आप एक और चीज़ देखें कि जो यूट्यूबर हुँ, इस हुँ, वक़्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, उनमें से चंद एक ऐसे हैं कि उन्होंने बाकायदा वीडियोज़ बनाकर डकी भाई की सपोर्ट भी शुरू कर दी। ठीक है? वो जी। डकी भाई की हमायत कर रहे हैं और जो लोग ये हुँ, हुँ, हमायत कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो खुद भी बहुत बड़े इस मामले में फ्रॉडी हैं। उनके अपने नाम भी इस हवाले से आ चुके हुए हैं और फिर हुँ, हुँ। जल्दी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो है, जो तो पाकिस्तान बिल्कुल। में हैं, वो तो जल्द हुँ, गिरफ्तार हो जाएँगे, जो बाहर बैठे हैं, उन्होंने जब भी पाकिस्तान आना है, उन्होंने कानून के शिकंजे में अब आ जाना है।
बिल्कुल, उनकी जायदाद, उनकी जगह, चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और स्टेट के पास ये हक है कि अगर इस तरह कोई हरकत करे, तो उसको स्टेट ज़ब्त कर सकती है। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए नया दौर से खुर्रम पाशा को और मोअम्मर कज़ाफ़ी को इजाज़त दीजिए। डक्की के हवाले से जो भी अपडेट्स थी, वो खुर्रम पाशा ने आपको दी। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।